बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 6 जो कि है प्रोसेस मॉडल्स। उम्मीद है कि बच्चों आपने लास्ट वाले लेक्चर सुन लिए होंगे। अगर पिछले लेक्चर नहीं सुने तो प्लीज़ पहले उनको सुने फिर इस लेक्चर को सुनिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी प्रोसेस मॉडल्स। प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं? प्रोसेस मॉडल्स जो होते हैं ये किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते हैं कि मतलब उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम बनाएंगे, उसकी प्लानिंग क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपना जो प्रोसेस मॉडल होता है उसमें बताते होते हैं। अ प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल स्ट्राइव्स फॉर स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमें ये स्ट्राइव करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब उसको जब हम बनाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को तो किस ऑर्डर के मुताबिक हम उसको बनाएंगे, उसकी तरतीब क्या होगी। सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे, फिर सेकंड पर कौन सा करेंगे, फिर थर्ड पर कौन सा करेंगे। ठीक है, तो उसकी तरतीब जो है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बयान करता होता है प्रोसेस मॉडल। एक्टिविटीज एंड टास्क अकर सिक्वेंशली विद डिफाइंड गाइडलाइंस फॉर प्रोग्रेस, कि कौन कौन सी हमने एक्टिविटीज़ करनी है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं और उनका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, हमारे प्रोसेस मॉडल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रोसेस मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो है जी वाटरफॉल मॉडल। नाम से ही जाहिर है जैसे कि वाटरफॉल, तो वाटर क्या होता है जी, ऊपर से नीचे गिर रहा है वाटरफॉल। ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, सबसे पहले ऊपर और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक SDLC अगर वो याद हो तो उसमें हमने कुछ उसके स्टेप्स पढ़े थे, वो याद रखिएगा। तो उन्हीं स्टेप्स को लेकर हम वाटरफॉल मॉडल को उन्हीं स्टेप्स को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जी कम्युनिकेशन, हमारा सबसे पहला स्टेप कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं जी, अपने कस्टमर के साथ, जिस बंदे ने हमें कहा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना दो, तो उस बंदे के साथ हम मीटिंग करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। हम उससे पूछेंगे कि आप क्या बनवाने चाह रहे हैं, हम आप उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी डिस्कशन हम किसके साथ करते हैं, अपने कस्टमर के साथ। कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारी अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं हुई तो इनफैक्ट हम एक अच्छा सिस्टम नहीं बना सकेंगे। जब हमें इनफैक्ट हमें पता ही नहीं होगा कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को बनाने जा रहे हैं, तो हम उस वक्त तक हम एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हमें हर छोटी से छोटी बात जो है वो अपनी कस्टमर से, अपने यूज़र से पूछनी चाहिए और हर तरह की कम्युनिकेशन उससे करनी चाहिए और मैक्सिमम चीज़ें जो है उससे जाननी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सेकंड वन होता है जी सिस्टम एनालिसिस। कम्युनिकेशन होगी, अब हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन का एनालिसिस नहीं कर रहे, मतलब हम कस्टमर ने हमसे कहा कि मुझे ये चीज़ बना दें, तो इनफैक्ट हम जब उससे पूछेंगे वो सारी चीज़ें, पहले तो डिटेल में उससे हमने पूछना है। जब हमने पूछ लिया तो जो रिक्वायरमेंट उसकी थी, हम उन रिक्वायरमेंट्स को क्या करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर हमसे कह रहा है क्या उनको वो पॉसिबल भी हैं या नहीं, या मतलब उनको बनाना हमारे लिए पॉसिबल है या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि जो बन ही नहीं सकती, या कोई ऐसी चीज़ उसने बनाने के लिए कह दिया जो जो कि टेक्नोलॉजी ही अभी नहीं मतलब जो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं यूज़ की जा रही, कोई ऐसी चीज़ उसने बता दी। सपोज़ करें कि उसने कहा जी कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो मुर्दा को ज़िंदा कर दे, तो अभी तक जो है इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो मुर्दे को ज़िंदा कर सके। ठीक है, या सिस्टम एनालिसिस में ये भी आता है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास उतने पैसे हैं जितना जो यूज़र हमसे कह रहा है, कि मतलब यूज़र हमसे कह रहा है कि कोई बड़ी बिल्डिंग बना दें, तो क्या हमारे पास उतने पैसे हैं, हमारे पास वो लेबर है, हमारे पास उतने लोग हैं काम करने वाले। तो ये सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है जी मॉडलिंग। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब हम ये जान लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं इसको हम इजीली बना सकते हैं, इसमें बनाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग मतलब हम उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, उसका
एक नक्शा बनाया जाएगा, एक डिज़ाइन बनाया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये वर्किंग किस तरह से करेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में बताएंगे, हम मॉडलिंग में बताएंगे, उसका एक डिज़ाइन बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, उसका कोड लिखते हैं। हमने डिज़ाइन बना लिया, अब डिज़ाइन बनाकर हम छोड़ नहीं सकते उसको, अब हमें उस डिज़ाइन के मुताबिक कोड लिखना होगा। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए उस उसका कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके मतलब हम प्रोग्राम में जैसे हम आम कोडिंग करते हैं तो सिंपल उसी तरह से सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करेंगे तो इनफैक्ट हम कोड लिखेंगे। उसका कोड को नाम दिया गया है कंस्ट्रक्शन का। जब हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा कंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ भी है, कंस्ट्रक्शन में टेस्टिंग भी आ जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर ही उसकी टेस्टिंग भी होगी। कंस्ट्रक्शन में एक तो कोड लिखना कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हुए, फिर उस कोड को की टेस्टिंग करना, उसमें जितने भी एरर हैं उन एरर्स को रिमूव करना। ठीक है, हम टेस्ट भी करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाई है क्या वो ठीक भी है या नहीं, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या यूज़र की रिक्वायरमेंट से हट कर है। ठीक है, उसके बाद हो जाती डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट होता है कि हमने कोड भी लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, हमने प्रोडक्ट, हम खुद उससे मुतमिन हो गए हैं, उससे सेटिस्फाइड हो गए हैं कि बिल्कुल हमने सही प्रोडक्ट बना ली है, उसमें कोई एरर भी नहीं है, हमने उसको टेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़र के हवाले कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ थी, एक इसमें जो पॉइंट था वो ये था, कम्युनिकेशन हमने कर ली। अब अब ये तो आम हमारा एसडीएलसी था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक और चीज़ जो मतलब हट कर थी एसडीएलसी। कम्युनिकेशन हमने कर ली, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो एक ही दफ़ा सारी कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगी। हमने कम्युनिकेशन से जब अगले फेज़ पर चले गए, सपोज हम सिस्टम एनालिसिस पर चले गए, तो हम सिस्टम एनालिसिस से वापस कम्युनिकेशन पर नहीं आ सकते। मतलब हम सपोज करें कि हम एनालिसिस कर रहे थे लेकिन एनालिसिस के दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हमें कुछ ऐसा चीज़ लगी कि हमें नहीं जी, जो कम्युनिकेशन मैंने की है वो कंप्लीट नहीं है, मुझे कुछ और बातें अपने कस्टमर से पूछनी चाहिए। तो अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते, आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप सिस्टम एनालिसिस से वापस कम्युनिकेशन पर जाएं। इसमें जैसे वाटरफॉल के जो वाटर होता है वो फॉल तो हो रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन अगर दरमियान में आकर या थोड़ा सा गिरा और वहाँ पर याद आया कि नहीं मैंने अभी नहीं गिरना था, तो वहाँ से वो वापस नहीं जा सकता। तो एक फेज़ से जब हम अगले फेज़ पर चले जाते हैं, हम कम्युनिकेशन से सिस्टम एनालिसिस पर आ गए, तो चाहे हमारी कम्युनिकेशन ठीक थी या चाहे हमारी कम्युनिकेशन गलत थी, तो हम सिस्टम एनालिसिस से वापस कम्युनिकेशन तक नहीं जा सकते। ठीक है, ये वाटरफॉल मॉडल की जो है वो असल चीज़ है कि हम एक फेज़ से आगे तो जा सकते हैं लेकिन पिछले फेज़ पर नहीं जा सकते। हमने सिस्टम एनालिसिस किया, सिस्टम एनालिसिस करने के बाद हमने मॉडलिंग की। जब हम मॉडलिंग की तो हमें पता चला जी हमारा तो एनालिसिस ठीक नहीं हुआ था, इसमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इनफैक्ट हम मॉडलिंग से वापस सिस्टम एनालिसिस तक नहीं जा सकते क्योंकि इसमें बैक का कोई रास्ता ही नहीं है, हम वापस रिटर्न नहीं हो सकते। ठीक है, आगे की तरफ ही जाना, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड ही है सारा कुछ। उसके बाद मॉडलिंग की और कंस्ट्रक्शन हमने की। कंस्ट्रक्शन में हमें लगा जी नहीं जी हमारा जो मतलब डिज़ाइन था वो गलत है, तो अब भी हम वापस नहीं आ सकते, हमें हर फेज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करनी है तो सारी एक ही दफ़ा पूरी तसल्ली के साथ, सिस्टम एनालिसिस करना है तो पूरा तसल्ली के साथ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडलिंग हम करने जा रहे हैं तो हमें पूरी तसल्ली के साथ मॉडलिंग करनी है, उसमें कोई गलती नहीं छोड़नी। अगर गलती रह गई तो इनफैक्ट जो हमारा कोड होगा वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोड जो होता है वो इनफैक्ट मॉडलिंग के मुताबिक करते हैं। उसके बाद हमने कोड लिखा, लिखने के बाद उस टेस्टिंग की, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हम डिप्लॉयमेंट पर जाएंगे। ये नहीं कि हमने कस्टमर के हवाले उसके प्रोडक्ट कर दी लेकिन फिर हमें याद आया नहीं जी मैंने तो ये काम उसमें करना था, वो मैंने उसमें किया ही नहीं है, तो फिर हम डिप्लॉयमेंट से वापस कंस्ट्रक्शन तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसमें ये है कि हम बैक वाला जो रास्ता है बैक नहीं हम जा सकते, हम नेक्स्ट स्टेप पर तो जा सकते हैं लेकिन पिछले स्टेप पर वापस नहीं जा सकते। और यही जो है वाटरफॉल मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है। ठीक है, चलें जी, वाटरफॉल मॉडल की कुछ डिस्क्रिप्शन है। वाटरफॉल मॉडल इज़ ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर लाइफ स्टाइल
लाइफ साइकिल मॉडल एक ओल्डेस्ट है, पुराना सा मॉडल है। यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड रिस्क इज़ लो, कि ये उस वक्त यूज़ हम करते हैं जब रिक्वायरमेंट्स हमें बहुत अच्छी तरह से पता हो, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमने ये काम करना है। अगर उसमें ज़रा भी शक हो कि नहीं यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, फिर हम कोई दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, कोई दूसरा मॉडल हम यूज़ करेंगे, वाटरफॉल मॉडल को हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें यह भी है कि इसमें इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिस्क जो है वो बहुत लो हो। थर्ड उसका पॉइंट है जी, वर्क फ्लो इज़ इन अ लीनियर फैशन, कि जो उसका फ्लो होता है वो लीनियर फैशन होता है। लीनियर से मुराद है कि जब हम नेक्स्ट स्टेप पर चले गए तो उससे हम वापस पिछले स्टेप पर नहीं जा सकते। उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसके आप कह सकते हैं कि इसके नुकसानात हैं। डोंट सपोर्ट आइट्रेशन सो चेंज कैन कॉज कन्फ्यूजन, कि इसमें आइट्रेशन नहीं होती, इजाफा नहीं हो रहा होता, हम बैक नहीं जा सकते। ठीक है, हम पिछले स्टेप पर नहीं जा सकते। सो चेंज कैन कॉज कन्फ्यूजन, तो अगर हम उसी स्टेप पर, उसी फेज़ पर कोई चेंज करते हैं तो बहुत सारी हमारे लिए कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी, डिफ़िकल्ट फॉर कस्टमर टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली एंड अप फ्रंट। ओके, कस्टमर जो होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक ही दफ़ा सारी रिक्वायरमेंट्स उसको बता दे, क्योंकि हो सकता है कि जब वो कम्युनिकेशन कर रहा था तो उसे अपना जो मतलब डेवलपर है उसकी बातें सही तरह से समझ नहीं आई, उसको कुछ गलत समझ आया और उसने उसकी रिक्वायरमेंट्स भी गलत ही बता दी। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि वो रिक्वायरमेंट्स से बाज़-औक़ात कुछ गलत बता देता है। Required customer patience because a working version of the program does not occur until the final phase, कि इसमें हमारा जो कस्टमर होता है उसका भी हमें सब्र का इम्तिहान होता है, क्योंकि हम सबसे पहले कम्युनिकेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। हम कस्टमर के हवाले उसको जो प्रोडक्ट होती है वो तभी दिखाते हैं जब वो बिल्कुल फ़ाइनल होती है, 100% होती है। तो कस्टमर के लिए ये एक बड़ा सब्र दे लम्हा होता है कि उसे बड़े सब्र से रहना पड़ता है। वो उसके मतलब कंप्लीट होने में अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है तो साल भी लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। साल गुजर जाए और कस्टमर जो है उसको देखे, नहीं जी मुझे मतलब 2 साल हो गया और मुझे उसका एक पार्ट भी नहीं दिखाया गया जो तैयार हुआ है। ठीक है, तो उसे सब्र करना पड़ता है बहुत लंबे अरसे के लिए। Problems can be somewhat alleviated in the model through the addition of feedback loops। तो इसमें कोई हमारा जो है वो फीडबैक नहीं होता, हम किसी भी तरह का कोई फीडबैक अपने कस्टमर से नहीं ले रहे होते, और फीडबैक ना लेने की वजह से हम अपने मॉडल में, अपने मतलब प्रोडक्ट में बहुत सारी जो है वो गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जी इंक्रीमेंटल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल था, उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल है। इंक्रीमेंटल मॉडल पॉइंट उसमें हम क्या करते हैं, देखें ज़रा, इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3। ठीक है, 1 2 3। अब इंक्रीमेंट 1 जो है ये हमने कंप्लीट करना है, फिर दूसरा कंप्लीट करना है, फिर तीसरा। अब ये इंक्रीमेंट हैं क्या? अब इंक्रीमेंट 1, 2 और 3 ये तीनों जो हैं ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इंक्रीमेंट 1, 2, 3 ये तीनों को मिलाएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। हमने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से का नाम रख दिया इंक्रीमेंट 1, दूसरे हिस्से का नाम रख दिया इंक्रीमेंट 2 और तीसरे हिस्से का नाम रख दिया इंक्रीमेंट 3। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, वही वाटरफॉल मॉडल वाला मेथड। ठीक है, हम इंक्रीमेंट 1 को कंप्लीट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, फिर उसकी प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, वो सारा काम हम कर लेंगे। सारा काम जब हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को ये इंक्रीमेंट 1 दिखा देंगे, हमारा जो कस्टमर होगा उसको दिखाएंगे, फिर हम इंक्रीमेंट 2 करेंगे। इंक्रीमेंट 2 भी उसी तरह से करेंगे और इंक्रीमेंट 1 को उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। फिर हम उसी तरह से इंक्रीमेंट 3 हम कंप्लीट करेंगे। मतलब ये कर रहे हैं कि हम इसमें वाटरफॉल मॉडल क्या यूज़ कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, हर इंक्रीमेंट में हम वाटरफॉल को ही यूज़ कर रहे हैं, वाटरफॉल मेथड को यूज़ करते हुए। लेकिन हमने क्या किया, अपने पूरे सॉफ्टवेयर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया।
1 2 और 3 में, ठीक है। और फिर हमने उसके इंक्रीमेंट उनके नाम रख दिए और फिर हम वाटरफॉल मेथड को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, वो उसी तरह से हमने सारे इंक्रीमेंट को कंप्लीट किया। और जैसे ही हम नया इंक्रीमेंट बनाते हैं तो उस नए इंक्रीमेंट को हम पिछले इंक्रीमेंट के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, और जब हमारा लास्ट वाला इंक्रीमेंट कंप्लीट होता है तो उसी के साथ हमारा जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर, पूरी प्रोडक्ट जो होती है वो सारी तैयार हो जाती है, ठीक है। देखें तो इंक्रीमेंटल मॉडल की डिस्क्रिप्शन क्या है, यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड और वेल अंडरस्टूड, कि उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब रिक्वायरमेंट्स वेल अंडरस्टूड हों, ठीक है। इसमें भी वेल अंडरस्टूड होना ज़रूरी है रिक्वायरमेंट्स का। मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिलीवरीज आर आइडेंटिफाइड, कि हम बाज़ का ये भी होता है कि कस्टमर हमसे कहता है जी पहले मुझे ना 2 रिक्वायरमेंट्स फ़लाँ वाली, चलें सपोज़ कर लें कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक जिसमें हम सम भी कर रहे हैं, मतलब उसमें सम भी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, और जो है वो डिवीज़न भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो कस्टमर था उसने कहा जी हमें कैलकुलेटर बना दें, मतलब सॉफ्टवेयर बना दें, लेकिन उसमें आप पहले ना सिर्फ एडिशन कर दें, एडिशन उसमें हो, सिर्फ उसमें जमा हो, तो माइनस और ज़रब तकसीम वगैरह वो बात की बात है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इंक्रीमेंट 1 सम, जो एडिशन वाला होगा वो इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्शन वाला होगा वो इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इंक्रीमेंट 3 हो जाएगा, और जो डिवीजन होगा वो इंक्रीमेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर ने हमसे कहा था कि पहले मुझे जल्दी से एडिशन वाला फंक्शन बना दें, फिर जल्दी से उसके बाद जो है वो मुझे सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन बना कर देना है, उसके बाद मुझे आपने उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करके देनी है जी मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करके देनी है डिवीजन की। तो इस तरह से जब हमारे पास इंडिपेंडेंट डिलीवरीज होती हैं तो उस वक्त भी इंक्रीमेंट मॉडल जो होता है ये हमारे लिए बेस्ट होता है। वर्क फ्लो इन लीनियर फैशन विद इन एन इंक्रीमेंट, तो एक इंक्रीमेंट के अंदर जो होता है वो लीनियर फैशन यूज़ कर रहा होता है वर्क फ्लो। जैसे कम्युनिकेशन और प्लानिंग, जब हम कम्युनिकेशन से अगले फेज़ पर चले गए एक इंक्रीमेंट के अंदर, तो फिर हम पिछले फेज़ पर वापस नहीं जा सकते, हमें नेक्स्ट से आगे नेक्स्ट की तरफ ही जाना है, हम अपने फ्लो को रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। आइट्रेटिव इन नेचर, फोकस ऑन एन ऑपरेशनल प्रोडक्ट व्हेन विद ईच इंक्रीमेंट, के अगर हम इंक्रीमेंट के हिसाब से देखें तो इसमें आइट्रेशन भी आ रही है, ठीक है। इंक्रीमेंट 1, फिर इंक्रीमेंट 2, फिर इंक्रीमेंट 3, तो पिछले इंक्रीमेंट को हम अगले इंक्रीमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आइट्रेशन भी हो रही होती है, आइट्रेटिव नेचर है उसमें। प्रोवाइड अ नीडेड सेट ऑफ फंक्शनैलिटी सूनर वाइल डिलीवरी ऑप्शनल कंपोनेंट्स लेटर, ठीक है। हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब हमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो जल्दी से ऐड करनी हो, और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हों जो कि पूरे सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब फ़िज़िकली, तो उसके फ़िज़िकल पार्ट्स, तो वो अभी लेट हों तो हम क्या करते हैं उनके इंक्रीमेंट्स बना देते हैं, और हर इंक्रीमेंट को अपने कस्टमर को दिखाते रहते हैं, ताकि हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे, नहीं जी मेरा काम हो रहा है, कुछ काम हो गया बाकी भी काम हो जाएगा, ठीक है। यूज़फुल व्हेन स्टाफ इज़ टू शॉर्ट फॉर फुल स्केल डेवलपमेंट, और उस वक्त जब हमारे पास स्टाफ जो है वो कम हो और हम एक ही पूरे जो है सॉफ्टवेयर है उसको एक ही दफ़ा ना बना सकते हो, तो हम क्या करते हैं उसके हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और हम उनके डिफरेंट जो हमने हिस्से बनाए होते हैं उसके पार्ट्स बनाए होते हैं, हम वो पार्ट्स बनाते जाते हैं और कस्टमर को दिखाते जाते हैं, और कस्टमर हमारा जो है हमसे सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है, इसमें इसको आप ये समझ लें कि ये हमारा जो है ये लूप एक चल रही है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बाद क्या होगा जी हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद क्या होगा मॉडलिंग होगी, उसके बाद क्या होगा कंस्ट्रक्शन होगी, और उसके बाद क्या होगा डिप्लॉयमेंट होगी। डिप्लॉयमेंट जैसे हम करेंगे तो हम यूज़र को सारा उसके हवाले नहीं कर देंगे, इसमें हम क्या करते हैं, हम मेन फोकस हमारा होता है जी हमारे कोड पर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कोड पर हमारा हम उसका डिज़ाइन भी कुछ अच्छा नहीं बनाते, उसकी प्लानिंग और कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं करते हम कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हम थोड़ी सी कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हमें समझ आता है कि यूज़र हमसे ये कह रहा है
तो हम उसके मुताबिक जो समझ आया, चाहे वो सही था गलत था, उसके मुताबिक हम सिस्टम जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम जल्दी से क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग बनाएंगे और प्लानिंग पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम रफ सा उसका मॉडल बनाएंगे और रफ मॉडल बनाने के बाद हम क्या कर देंगे कि कंस्ट्रक्शन कर देंगे। जैसे ही हमें समझ आया था उसी के मुताबिक हम बनाएंगे और यूज़र के हवाले करेंगे और यूज़र से हम पूछेंगे कि क्या ये जो सिस्टम मैंने बनाया है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर तो वो कहता है कि ठीक है, तो इनफैक्ट हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस ये होती हैं कि हम चूँकि अपना कम्युनिकेशन या प्लानिंग या मॉडलिंग वगैरह अच्छी नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है कि हमारे कोड में बहुत सारी गलतियाँ हों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूज़र से फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद दोबारा उससे कम्युनिकेशन होगी, मतलब वही फीडबैक जो है वही कम्युनिकेशन उसकी हो जाएगी। फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे और कंस्ट्रक्शन, और फिर हम वो चीज़ें हम रफ़ कर रहे हैं, मतलब वो उतना टाइम हम उन पर ज़ाया नहीं कर रहे प्लानिंग और मॉडलिंग वगैरह पर, हम कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं। अगर तो यूज़र सेटिस्फाइड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उससे फीडबैक लेंगे, उससे पूछेंगे कि अब इसमें क्या कमी है, वो बताएगा कि इसमें ये कमी है, फिर हम उसमें वही चीज़ जो है वो ऐड करते जाएंगे। और ये लूप, ये हमारी जो प्रोटोटाइपिंग है, ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। जब कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है अब, तो तब हमारा ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये बार बार हम कम्युनिकेशन, बार बार प्लानिंग, बार बार मॉडलिंग, बार बार कंस्ट्रक्शन हम करते रहेंगे। जबकि वाटरफॉल मॉडल में हम क्या करते थे, एक ही दफ़ा कम्युनिकेशन कर लेते थे और बहुत ज़्यादा टाइम हम उस पर वेस्ट करते थे। इसमें हम कम्युनिकेशन पर या प्लानिंग या मॉडलिंग पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, हम जल्दी से प्रोडक्ट को बनाने की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, फॉलो एन इवोल्यूशनरी एंड आइटरेटिव अप्रोच। इसमें हम आइटरेटिव और एवोल्यूशनरी मॉडल जो होते हैं उनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड, और इस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेल अंडरस्टूड ना हो, हमें सही तरह से रिक्वायरमेंट्स का पता ना हो, तो उस वक्त हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, तो ये एक इस मैकेनिज्म भी है जिस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए हम सही रिक्वायरमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। मतलब हमने प्रोडक्ट मतलब हमने रफ सी प्रोडक्ट बनाई और प्रोडक्ट बनाकर उसके हवाले कर दिए हमारे कस्टमर के, तो अब कस्टमर से हम रिक्वायरमेंट्स उसकी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब प्रोडक्ट उसके सामने आएगी तो वो उसमें गलतियाँ बताएगा कि इसमें ये गलती है, इसमें फ़लाँ गलती है, ये इसमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये फंक्शनैलिटी ऐड होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो उससे हमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेटर पता चलती हैं, अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती हैं और नेक्स्ट टाइम हम उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर विजिबल टू द कस्टमर, कि हम उन एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं जो कि विजिबल होते हैं, मतलब जो कस्टमर जो है वो ज़्यादा बार बार कह रहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हम उन चीज़ों को उस फ्रंट पर रखते हैं और उन चीज़ों को हम बना देते हैं। ठीक है, फीडबैक इज़ यूज टू रिफाइन द प्रोटोटाइप, और हम इसमें फीडबैक जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इसकी। फीडबैक जितना हम यूज़र से, अपने कस्टमर से ज़्यादा फीडबैक लेंगे, हमारी प्रोडक्ट जो है उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो हम फीडबैक साथ साथ मिलता रहता है, इसी तरह इस वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर हो जाती है। उसके बाद ये प्रोटोटाइप मॉडल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इसकी कुछ हैं। सबसे पहले द कस्टमर सीज अ वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, वांट्स टू स्टॉप ऑल डेवलपमेंट एंड देन बाय द प्रोटोटाइप आफ्टर अ फ्यू फिक्सेस आर मेड। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, हमारा जो कस्टमर है वो हमारी वर्किंग को चेक करता है, वो देखता है जी इन्होंने बड़ा तो अजीब सा बड़ा गंदा सा सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसके तो मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल भी मुताबिक नहीं है। तो वो हमसे थोड़ा सा हो सकता है कि वो हमसे नाराज़ भी हो जाए, या ये हो कि हम प्रोटोटाइप मतलब उसमें थोड़ा सा हम काम करें और वो कहे जी बस ठीक है, इसी तरह से सही है, जिस तरह से आपने बना दिया बस ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, उससे हमारा नुकसान होगा कि हमें मतलब हमने एक रफ़ सी प्रोडक्ट बनाई थी और रफ़ प्रोडक्ट क्या हुई, हमारे कस्टमर ने मतलब उसको क्या किया, उसको कबूल कर लिया, तो उसके पैसे भी हमें कम मिलेंगे। एक मतलब अगर हम अच्छी प्रोडक्ट ज़्यादा मेहनत करके बनाएंगे तो उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे, अब यहाँ पर हमें पैसे कम मिलेंगे। डेवलपर्स ऑफन मेक इम्प्लीमेंटेशन कंप्रोमाइज़ टू गेट द सॉफ्टवेयर रनिंग क्विकली। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो डेवलपर होते हैं वो कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर वो जल्दी से रन हो, चाहे उसमें मतलब जो भी हो रहा है, लेकिन बस वो रन होना चाहिए। सिंपल वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है ना वो रन होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें
किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो चलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एफिशिएंट एल्गोरिदम उसमें यूज़ किए गए हैं या नहीं किए गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्योंकि उसमें वो प्लानिंग पर या अपने मॉडलिंग पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, तो इसमें वो बस इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमने कोड लिखना है जल्दी से और कोड को रन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ पर उसका फोकस होता है, जिसकी वजह से हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि बाज़ का तो वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा, किसी पर नहीं चलेगा, उसमें उसके जो एल्गोरिदम होंगे वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका यूज़र इंटरफेस जो हो सकता है वो हो सकता है कि वो मतलब अच्छा ना हो, जिससे हमारा कस्टमर जो है वो हमसे नाराज़ हो सकता है, ठीक है। इससे हमें क्या सबक मिलता है जी, डिफाइन द रूल अप फ्रंट ऑन द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द प्रोटोटाइप बिफोर इट्स बिल्ड, कि हम क्या करें अपने फाइनल जो पोजीशन है ना उसको हम फ्रंट पर रखें कि हमने फाइनल असल में करना क्या है, ठीक है। तो जब तक हमें फाइनल चीज़ का पता नहीं होगा तो इनफैक्ट हम एक अच्छी चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो फाइनल पता होना चाहिए कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, तो हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। In more circumstances, plan to discard the prototype and engineer the actual production software with a goal towards quality। इसमें क्या होता है जी, वो कहता है कि हमारा जो प्लान का सर्कमस्टेंस है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन हम प्लान हमारा अच्छा होना चाहिए, और इंजीनियरिंग में प्लान जो है बड़ा ज़रूरी होता है। और इससे ये होता है कि हम अपनी ये भी हो सकता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है उसको डिक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो डिक्रीज़ नहीं करना हमने, इससे ये मतलब चांसेस होते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो इसलिए हमें ये भी सबक मिलता है कि जो काम हम जल्दी में कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि वो जल्दी से रन हो जाए, तो उससे क्या हो सकता है हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारी लूज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में क्या होता है, स्पाइरल एक जैसे हम सिंपल कहते हैं नेट या जाला जो होता है ना, मकड़ी का जाला, उसको हम नाम देते हैं स्पाइरल का। अब स्पाइरल में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हम फर्स्ट फेज़ यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हमने की, फिर हम प्लानिंग पर आए, ठीक है। प्लानिंग के बाद हमने मॉडलिंग की, और मॉडलिंग के बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दी, ये हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, उसकी टेस्टिंग भी कर दी, और फिर हमने क्या किया, डिप्लॉय कर दिया, कस्टमर के हवाले कर दिया। अगर तो कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उससे फीडबैक लेंगे, और फीडबैक लेने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा कम्युनिकेशन करेंगे।